Let us see the next question. Mr. Harish is expecting that market price of the Reliance to go up. So he is selling put option for the share of Reliance for the month of August at an exercise price or strike price of rupees 4,000 to Mr. Rahul. Option premium is rupees 80. If share price of the Reliance in the month of August is, हमको अलग अलग प्राइजेस दे रखा है, 0 है, 1000 है, 3900 एंड सो ऑन. फॉर मिस्टर हरीश यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट. तो वापस ये 4 क्वेश्चंस हमको पूछे हैं. चलो प्लीज राइट एन आंसर. कैलकुलेशन फॉर मिस्टर हरीश. वापस हमारा कॉलम का हेडिंग जो होगा वो सेम ही होगा. कॉलम नंबर 1 का हेडिंग है स्पॉट प्राइस. कौन से महीने के लिए हमने ऑप्शन ट्रेड किया है? इट इज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. तो अगस्त मंथ का स्पॉट प्राइस, उसके बाद एक्सरसाइज प्राइस क्वेश्चन मार्क, सेल प्राइस, परचेज प्राइस, पे ऑफ, प्रीमियम और प्रॉफिट लॉस. दैट इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द टेबल. स्पॉट प्राइस हमको दे रखा है 0, 1000, 3900, 3950, 4000, 4050, 4100, 10,000. चलो ये अलग अलग स्पॉट प्राइस के ऊपर आप लोग प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन कीजिए. एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन. अभी हम लोग एकदम अच्छी तरह से समझते हैं क्वेश्चन को. मिस्टर हरीश क्या एक्सपेक्ट करता है उसके बारे में बाद में डिस्कशन करते हैं. उन्होंने क्या किया है उसके ऊपर फोकस करते हैं. उन्होंने पुट ऑप्शन सेल किया है, ऑप्शन बेचा, हाँ, तो हमको क्या मिलेगा? हमको प्रीमियम मिलेगा. मेरा स्टेप नंबर 1 क्या है? मेरा स्टेप नंबर 1 ये है कि प्रीमियम अमाउंट का एडजस्टमेंट लिखो. तो प्रीमियम मिला कितना? 80, 80, 80, 80, 80. Every time I will receive the premium of 80 rupees. तो ये स्टेप नंबर 1 है. स्टेप नंबर 2 एक्सरसाइजेशन. ये कौन सा ऑप्शन है सर? ये है पुट ऑप्शन. तो पुट ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगा? व्हेन स्पॉट प्राइस इज लेस देन एक्सरसाइज प्राइस. तो क्या होगा? इन सब सिचुएशन में ऑप्शन एक्सरसाइज होगा. टेक्निकली उसको बोला जाता है दैट इज द ऑप्शन इज इन द मनी. प्राइस अगर 4000 से ज्यादा हुआ तो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा. आउट ऑफ मनी, ये दोनों सेम है, इट इज एट द मनी. नेक्स्ट, मैंने क्या किया है? मैंने इस पर ऑप्शन बेचा है. सो आई हैव सोल्ड राइट, I have sold right that you can sell security to me. At what price? At the rate of 4000. तो क्या होगा? जब प्राइस होगा फॉर एग्जाम्पल ₹3950, तो मिस्टर राहुल मेरे घर पे आएगा, मुझे बोलेगा ये लो सिक्योरिटी और मुझे 4000 रुपये दो. सो व्हाट हैपेंस दैट से आई विल बाय द सिक्योरिटी फॉर ₹4000 जिसका वैल्यू है 3950. यानी मुझे क्या होगा? 50 रुपये का नुकसान होगा. प्राइस है 3900. मिस्टर राहुल अगेन मेरे घर पे आया, उसके पास क्या है? राइट टू सेल. उसने सेल किया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? बाय करना पड़ेगा. कितने में? 4000 में, जिसका वैल्यू कितना है? 3900 है.
तो वापस 100 रुपये का क्या हुआ, नुकसान हुआ 1000 में। वापस वो मेरे घर पे आया, उसने क्या बोला, हियर इज द सिक्योरिटी, आई वॉन्ट टू सेल, इसलिए मैंने बाय किया, जिसका वैल्यू कितना है, सिर्फ 1000 रुपये है। तो क्या होगा, 3000 का नेगेटिव पे ऑफ, प्राइस है 0। अगेन वो मेरे घर पे आया, मैंने क्या किया, सिक्योरिटी बाय किया, कितने में, 4000 में, जिसका वैल्यू कुछ नहीं है। तो मुझे कितना लॉस हुआ, 4000 का नुकसान हुआ। बाकी सब सिचुएशन वो मेरे घर पे आता नहीं है। सो वी अंडरस्टैंड दैट द अमाउंट ऑफ द पे ऑफ इज 0, अमाउंट ऑफ द पे ऑफ इज 0, ऐसा हम लोग समझते हैं। अच्छा, जब भी ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो क्या होगा, वो अभी हम लोग समझते हैं। वी अंडरस्टैंड दैट से यहां पे नेगेटिव पे ऑफ है 4000 का, मुझे 80 रुपीज का प्रीमियम मिला है, तो नेट लॉस कितना हुआ, 3920 का। नेट लॉस कितना हुआ, 2920 का। नेट लॉस कितना हुआ, 20 रुपीज का। नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 30 रुपीज का। प्रॉफिट ऑफ 80, प्रॉफिट ऑफ 80, प्रॉफिट ऑफ 80, प्रॉफिट ऑफ 80। ऐसा करके हमको अलग अलग सिचुएशन में प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करना है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ब्रेक इवन पॉइंट। देखो यहाँ पे लॉस हो रहा है, हाँ, लॉस हो रहा है, हाँ, लॉस हो रहा है, हाँ, प्रॉफिट हो रहा है, हाँ, यानी क्या होगा, इन दोनों के बीच में ब्रेक इवन पॉइंट है 3900 एंड 3950। क्या करेंगे, 3900 को बेच देंगे। सो यूज अ कैलकुलेटर, 3900 उसमें ये 20 रुपीज ऐड करो, तो क्या होगा, 3920। 3920 इज लेस देन 4000, यस। यानी क्या होगा, हमारा, हम लोग जिसको कॉल ऑप्शन हमने बेचा है वो अपना पुट ऑप्शन, आई एम सॉरी, जिसको हमने पुट ऑप्शन बेचा है वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। सो ही विल कम टू माई रेसिडेंस एंड ही विल सेल सिक्योरिटी टू मी विच आई विल बाय, जिसका वैल्यू है 3920। तो 80 रुपीज का नेगेटिव पे ऑफ, ओवरऑल क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा होगा। सो नाउ द टाइम टू ड्रॉ द डायग्राम। पे ऑफ का डायग्राम और P&L का डायग्राम आप बनाइए, फिर मैं बना के बताता हूँ। चलो लेट अस सी, ऑन एक्स एक्सिस आई एम टेकिंग द स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर, and on y-axis I am taking the payoff. We understand that say in case of the put option sell, जब प्राइस 0 है तो 4000 नेगेटिव पे ऑफ है, तो 0 प्राइस में 4000 नेगेटिव पे ऑफ, इसका प्लॉटिंग यहाँ पे हुआ। प्राइस बढ़ा 1000, 3900, 3950, तो देखो नेगेटिव पे ऑफ का वैल्यू कम हुआ और उसके बाद नेगेटिव पे ऑफ 0 हो गया। सो वी विल बी हैविंग अ सिचुएशन लाइक दिस, द डायग्राम विल गो इन दिस वे। दिस इज अगेन 4000 रुपीज। जब हमारा पे ऑफ 0 हो जाएगा और उसके बाद वो 0 का 0 ही रहेगा। वापस हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, स्पॉट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे, प्रॉफिट और लॉस। जब स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर 0 है, वी कैन सी दैट देयर इज अ लॉस ऑफ 3920। सो दिस इज द लॉस दैट वी हैव। The price increases, the loss decreases. So it goes like this, and that loss is getting converted into profit. देखो जब प्राइस 4000 रुपये हो जाता है तो प्रॉफिट कितना है, 80, और 4000 के बियॉन्ड क्या होता है, वो प्रॉफिट 80 का 80 ही रहता है। सो ओवर हियर इट गोज लाइक दिस। सो दिस इज द स्पॉट प्राइस 4000। उसके बाद पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होता है, एंड वी विल बी एबल टू हैव द प्रॉफिट ऑफ ₹80।
और ये ब्रेक इवन पॉइंट है, दैट इज 3920, and this is a profit of 80 rupees. This is the diagram from put option seller point of view. चलो, write down a note for the answer. उस पे लिखो फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ पुट ऑप्शन कॉमा put option holder has right to sell underlying asset at exercise price, comma so he is exercising his right, comma when spot price is less than exercise price. फुल स्टॉप. तो पुट ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगा? व्हेन स्पॉट प्राइस इज लेस देन एक्सरसाइज प्राइस. उसके बाद हम लोग एक टेबल बनाते हैं, सीरियल नंबर, पॉइंट, पुट ऑप्शन होल्डर, पुट ऑप्शन सेलर, क्या एक्सपेक्टेशन होगा, क्या मैक्सिमम गेन होगा, क्या मैक्सिमम लॉस होगा, वो सबका एक छोटा सा समरी जैसा बनाते हैं. चलो, सीरियल में लिखो फर्स्ट पॉइंट, सीरियल नंबर में लिखो 1, पॉइंट में लिखो प्रीमियम. सो पुट ऑप्शन होल्डर के कॉलम में लिखेंगे पेइंग प्रीमियम, of course to buy option, and receiving premium on sell of option. Second, मैक्सिमम गेन. पुट ऑप्शन होल्डर को मैक्सिमम गेन कितना हो सकता है? इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज प्राइस एंड प्रीमियम. क्योंकि पुट ऑप्शन में क्या होगा कि जब प्राइस गिरेगा तभी आपको फायदा होगा, तो प्राइस जीरो से तो नीचे नहीं गिर सकता है. जब जीरो प्राइस होगा तभी आपको पे ऑफ कितना मिलेगा? एक्सरसाइज प्राइस के जितना. तो एक्सरसाइज प्राइस माइनस प्रीमियम इज द मैक्सिमम गेन दैट यू हैव. पुट ऑप्शन होल्डर को, सॉरी सेलर को मैक्सिमम गेन कितना होगा? इक्वल टू ऑप्शन प्रीमियम. उससे ज्यादा उनको गेन नहीं होगा. थर्ड, मैक्सिमम लॉस. अगेन ऑपोजिट हो जाएगा यहां पे. पुट ऑप्शन होल्डर को मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? इक्वल टू प्रीमियम. प्रीमियम से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता है. पुट ऑप्शन सेलर को कितना हो सकता है मैक्सिमम लॉस?
equal to difference between exercise price and premium. उससे ज़्यादा उनको लॉस नहीं हो सकता है. तो देखो मैक्सिमम गेन पुट ऑप्शन होल्डर को कितना होगा, सो दैट वी ऑलरेडी हैव सीन ओवर हियर. मैक्सिमम गेन इज इक्वल टू दिस, इससे ज़्यादा गेन नहीं हो सकता है, एंड दैट इज डिफरेंस बिटवीन द एक्सरसाइज प्राइस एंड द प्रीमियम, दैट इज 60 रुपीज. जबकि पुट ऑप्शन सेलर को मैक्सिमम गेन कितना हो सकता है, ऑप्शन के प्रीमियम के जितना. दैट इज व्हाट से वी हैव रिटन ओवर हियर. मैक्सिमम लॉस ऑप्शन होल्डर को कितना हो सकता है, प्रीमियम से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है. That you have seen over here. 60 रुपीज से ज़्यादा उनको लॉस नहीं हो सकता है. जबकि पुट ऑप्शन सेलर को मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्सरसाइज प्राइस एंड द प्रीमियम. दैट इज द मैक्सिमम लॉस. ओके. फोर्थ, एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस चेंज. जो पुट ऑप्शन बाय करता है उनको ऐसा लगता है कि प्राइस गिरेगा, सो दे हैव एन एक्सपेक्टेशन दैट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी विल फॉल डाउन, सो दैट्स आई विल बी एबल टू परचेज द सिक्योरिटी एट द लोअर स्पॉट टू बी सोल्ड एट एक्सरसाइज. और जो पुट ऑप्शन सेल करता है उनको ऐसा लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा, in a way that the put option holder will not come to exercise the right. That is what's the expectation about the price. So friends, बाकी के सारे पॉइंट्स कॉमन ही है. अमेरिकन ऑप्शन, यूरोपियन ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन होल्डर के पास राइट होगा, प्रीमियम ऑप्शन बायर पे करेगा, ऑप्शन सेलर को मिलेगा. All those points are absolutely same. The important point over here is that say वो ऑप्शन कब बाय किया जाता है, कब सेल किया जाता है, उसके लिए क्या प्राइस का एक्सपेक्टेशन होता है. दीज आर द डिफरेंशियल पॉइंट्स दैट से वी हैव इन केस ऑफ पुट ऑप्शन होल्डर एंड पुट ऑप्शन सेलर.